सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Amazon एड्स के बारे में। और साथ ही ये वीडियो आपके लिए फ्री वर्कशॉप होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं सैमी जी, जो कि Amazon के काफी सारे ब्रांड को मैनेज करते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे आपको एड्स को अच्छे से टारगेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इनका छोटा सा एक इंट्रोज लेंगे। हाँ मिस्टर विजय, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे सर? जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं रिग्रो मीडिया का फाउंडर हूँ। हम लोग लगभग अराउंड 60 प्लस ग्लोबल ब्रांड्स मैनेज करें, ओवर 150 मिलियन यूएसडी क्लाइंट्स रेवेन्यू का मैनेज करें, अराउंड 35 प्लस हम लोग का टीम साइज है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग पहले तो एड्स क्या है, अगर आप बिगिनर है, एडवांस सेलर है, इंटरमीडिएट है, आपको कुछ ना कुछ इससे मिलने वाला है हेल्प। हम लोग पहले देखने वाले हैं कि एड्स कितने तरीके के होता है, क्यों आपको एड्स रन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग एड्स के डैशबोर्ड में जाएंगे, एक एक चीज डिटेल में सीखेंगे, टारगेटिंग क्या है, कब कौन सा टारगेटिंग यूज करना है। उसके बाद हम लोग कैंपेन क्रिएट करेंगे, कौन सा कैंपेन का क्या मोटिव है, सब कुछ हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, ताकि आप अगर एकदम बिगिनर है या इंटरमीडिएट है, आपको हर एक चीज का नॉलेज मिल सके। ओके, ग्रेट। सो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि व्हाट इज Amazon एड्स, लाइक कितनी टाइप्स की Amazon पर एड्स चलती हैं? जी, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका आंसर एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं उससे ही जो हम लोगों ने स्लाइड प्रिपेयर किया, उससे ही आंसर देना स्टार्ट करता हूँ। तो आज का वर्कशॉप हम लोग अमेज़न एड्स के ऊपर कवर करेंगे। तो पहला तो व्हाट इज़ अमेज़न एड्स, ठीक है? जो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए यस। अमेज़न इंडिया में जो लास्ट ईयर का डेटा मिला था, उसमें अराउंड 295 मिलियन यूज़र्स हैं अमेज़न इंडिया में। तो वहाँ पे कोई भी ब्रांड हुआ जो कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अमेज़न के अंदर, वो क्या करते हैं, 295 मिलियन कस्टमर्स है, सबका कस्टमर्स अलग-अलग होता है। तो उनका टारगेटेड कस्टमर के सामने उनका प्रोडक्ट्स ताकि पहुँच सके, ताकि कस्टमर जान सके कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, विजिबिलिटी मिल सके, तो वो ऐड रन करते हैं। तो वहाँ पे हम अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एड्स किस तरीके का जनरली दिखता है, ठीक है? आप अगर अमेज़न पे जाएँगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड। इसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज लिस्टिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, सोचिए वाटर बॉटल, आपने सर्च किया, आपको बहुत सारा लिस्टिंग दिखेगा। लेकिन आप अगर कोई न्यू बिगिनर है या फिर कस्टमर है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा ऐड है, कौन-सा ऑर्गेनिक लिस्टिंग है। आपको सिर्फ एक चीज़ है जिससे पता चलेगा, क्योंकि इमेज के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट ये है स्पॉन्सर्ड एड्स, दूसरा यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे ये है हेडलाइन सर्च एड्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है, जैसे-जैसे हम लोग धीरे-धीरे अंदर जाएँगे और हम लोग सीखेंगे इसमें। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो एक ब्रांड रन कर रहा है जैक एंड जिल, यहाँ पे देखिए बेबी केयर, कस्टमर ने सर्च किया बेबी केयर, उसके बाद ये वाला एड आया, ये हेडलाइन सर्च एड है। ये जनरली थोड़ा एक्सपेंसिव साइज़ ऑफ एड है, मतलब ब्रांडिंग के लिए ज़्यादा फोकस होता है। और आपको पता होगा अगर कहीं पे भी, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो वगैरह-वगैरह, वहाँ पे भी अगर कुछ प्रीमियम स्पॉट है, प्रीमियम स्पेस है, उसके लिए वो दुकान को भी पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये देखिए, क्योंकि एकदम ऊपर आता है, टॉप ऑफ द सर्च, तो इसके लिए भी ब्रांड को थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये है एक ऐड हुआ। दूसरा देखिए, ये है कस्टमर ने सर्च किया इंस्टेंट पॉट, उसके बाद ये आया उनका रिजल्ट। यहाँ पे भी देखिए, ये भी है हेडलाइन सर्च ऐड का एग्ज़ाम्पल। तो अभी अमेज़न एड्स कौन यूज़ करता है? तो अमेज़न एड्स बिल्कुल। कोई भी ब्रांड, या कोई भी ब्रांड जो अमेज़न में सेल करता है, चाहे वो मामाअर्थ हुआ, चाहे वो एप्पल हुआ, चाहे वो एलजी, सैमसंग, बड़े-बड़े अप्लायंसेस, छोटा अप्लायंसेस, मोबाइल, स्किन केयर प्रोडक्ट, हर एक चीज़ जो कस्टमर को बेचना है, वो ऐड रन करते हैं, ठीक है? क्यों रन करते हैं? अगर आप देखेंगे, अगर आपका जो ऑडियंस है, अगर आपको थोड़ा भी गूगल एड्स, मेटा एड्स, क्योंकि आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, आपको ऐड दिखता है ना? गूगल में देखते हैं, गूगल में ऐड दिखता है, यूट्यूब में ऐड दिखता है, जो गूगल का पार्ट है। वहाँ पे जो ऐड ब्रांड्स रन करते हैं, उसमें जो कन्वर्शन आता है, कन्वर्शन मतलब जो परचेज़ होता है, सोचिए 100 लोग आपका ऐड देख रहे हैं, उसमें से सोचिए 10 लोग क आपके लिस्टिंग के अंदर गए, 10 लोग में से सिर्फ 1 लोगों ने परचेज़ किया, 1 आदमी ने परचेज़ किया, मतलब आपका कन्वर्शन रेट हुआ 10%। तो ये देखा गया है कि अमेज़न में जो कन्वर्शन रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है मेटा एड्स, गूगल एड्स से। क्यों? क्योंकि अमेज़न एड्स में हम लोग ऐसे टाइम पास करने के लिए अमेज़न के अंदर नहीं जाते। हम लोग को अगर कुछ खरीदना है, तभी हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए कस्टमर का बाइंग इंटेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए वहाँ पे परचेज़ का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे ना
आपने मुझे ये पूछा कि अमेज़न एड्स क्या होता है? लेकिन एक क्वेश्चन आता है ना बिल्कुल जभी भी हम लोग हाँ, बिल्कुल, जभी भी हम लोग अमेज़न एड्स का बात करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आता है कि आपने एड्स का बात किया, ऑर्गेनिक सेल्स भी आता है उसके साथ, राइट? तो हम लोग क्या सिर्फ ऑर्गेनिक सेल नहीं लेके आ सकते, एड्स बिल्कुल यूज़ ना करें? तो यहाँ पे ना एक बिल्कुल चीज़ आता काफी है, मैं एक लाइक हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, सर बताएँ? काफी लोगों का ना लाइक यही लाइक मोटिव रहता है कि हम बिना एड्स के अमेजोन पर अपना सेल ऑर्गेनिकली लेके आए। जी, तो ये ना हर एक सेलर चाहता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, हर एक सेलर ये सेम चाहता है। यहाँ पे ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक स्टोरी सुना के, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, ये स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ओके अच्छा स्टोरी है और इसके साथ बहुत अच्छा जाता है। तो आपको पता होगा शायद 2 साल पहले यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, कोलकाता में, एक बहुत भयंकर तूफ़ान आया था। तूफ़ान का नाम था अम्फ़ान जी सर। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, ये आपका जो अपार्टमेंट है, ये 12th फ्लोर पे है, मैं जहाँ पे रहता हूँ। और मेरा जो हॉल है और बालकनी है, उसको सेपरेट करता है स्लाइडिंग डोर आता है ना ग्लास का, जो आपका फाइबर ग्लास का, वो स्लाइडिंग डोर आता है। तो जैसे मैं 3 स्लाइडिंग डोर है, अगर आप पुश करेंगे तीनों स्लाइडिंग डोर एक के ऊपर एक आ जाता है और आपको एक बड़ा ओपनिंग हो जाता है जिससे आप बालकनी के अंदर जा सकते हैं। तो जिस दिन तूफ़ान आने वाला था, मैं बालकनी में खड़ा हूँ और तूफ़ान आना स्टार्ट हुआ, मैं देख रहा हूँ नीचे, नीचे 3-4 ऐसे पेड़ हैं, लंबे-लंबे 50-60 फीट लंबे-लंबे पेड़ हैं, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ जैसे तूफ़ान पूरा अपना हाई स्पीड पिक किया, उस 3 पेड़ में से 2 पेड़ पूरे ज़मीन से पटक के गिर गया और उसका जड़ पूरा मिट्टी से बाहर आ गया। और वहीं पे मैं देख रहा हूँ एक एक और पेड़ है जो एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, जितना भी ज़ोर का हवा चल रहा है उसको कोई इफ़ेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अभी ऑडियंस को मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा रीज़न होगा कि 2 पेड़ वहीं पे ऐसे गिर गया और पूरा रूट्स बाहर आ गया, वहाँ पे 1 पेड़ ऐसे ज़मीन पे एकदम स्ट्रांगली खड़ा है। उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि जो पेड़ खड़ा है उसका हज़ारों जड़, हज़ारों रूट्स उसको पकड़ के रखा है ना? तो ये सेम होता है ना, एक पेड़ को आप अमेज़न प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक पेड़ में जैसे हज़ारों रूट्स, हज़ारों जड़ उसको पकड़ के रखता है, एक अमेज़न प्रोडक्ट को हज़ारों कीवर्ड्स उसको पकड़ के रखता है। एक अमेज़न प्रोडक्ट को हज़ारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होना पड़ता है, तब जाके वो अमेज़न मार्केट प्लेस पे स्ट्रॉन्ग बनता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बहुत-बहुत ज़्यादा आएगा। अभी ये क्वेश्चन जगता है कि इंडेक्सिंग क्या है ना? तो कोई भी हाँ जी कीवर्ड सर। सोचिए हाँ, वाटर बॉटल, आप अगर वाटर बॉटल सर्च करते हैं और आपका जो प्रोडक्ट है, वो कहीं पे भी आ रहा होगा, चाहे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, मतलब वो इंडेक्स कर रहा है। वहाँ पे दूसरा चीज़ आता है रैंकिंग, रैंकिंग मतलब बेसिकली आप बता रहे हैं कि वो कौन-सा पोज़ीशन पे है, 3rd पोज़ीशन, 4th पोज़ीशन, 5th पोज़ीशन, ठीक है? तो एक प्रोडक्ट अगर हज़ारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स करेगा, वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है? आप आज प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एड्स रन करते हैं, ठीक है? और एड्स क्या बिल्कुल करता है, आपका ऑर्गेनिक सेल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये जो हज़ारों कीवर्ड्स है, इसके लिए अपना लिस्टिंग हाँ को जी इंडेक्स करने के लिए मदद करता है। आप ना इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोचिए आप साइकिल चला रहे हैं, जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं ना, ये कार्टून जैसे साइकिल चला रहा है, सोचिए आप भी साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते-चलाते आप एक स्पीड तक पहुँच गए, आप पैडल कर रहे हैं और 30 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुँच गए और आप स्पीड में जा रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया मैं पैडल करना बंद करता हूँ, थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेता हूँ। आपका पैडल करना बंद है, लेकिन आप हाँ देख रहे हैं जी साइकिल फिर भी मूव कर रहा है आगे की तरफ, क्योंकि आपने मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। तो वो सेम चीज होता है एड्स के साथ। एड्स क्या करता है, आपका मोमेंटम बिल्ड करता है सेल्स का, जिससे आपका ऑर्गेनिक रैंक होना स्टार्ट करता है और वो फास्ट फॉरवर्ड करता है उतने हजारों कीवर्ड्स को रैंक होने के लिए। तो हम लोग जैसे बात करते हैं ना एड्स का, हाँ जी हाँ जी तो जनरली क्या होता बिल्कुल है ना अमेज़न में, अगर हम लोग अमेज़न इंडिया का बात करें या कोई भी अमेज़न मार्केट प्लेस का बात करें, तीनों तरीके का एड्स होता है। से एक हुआ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, दूसरा स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, तीसरा वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अभी यहाँ पे इसमें ना डिफरेंसेस क्या म होते हैं? जी, यहाँ पे ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ मैं बताऊँगा, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है ना, ये मैक्सिमम ब्रांड्स अपना 80% बजट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं। और बाकी जो ओके 20% बचता है वो डिवाइड करता है ब्रांड्स और डिस्प्ले में। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ज्यादातर ना सबसे पहले एड टाइप है जो अमेज़न ने लॉन्च किया, जहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है, बेसिक सेटअप है। जहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स मतलब आप समझ रहे हैं, ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आप वीडियो एड रन कर सकते हैं, बिल्कुल हेडलाइन सर्च एड रन कर सकते हैं, बैनर एड रन कर सकते हैं, कुछ-कुछ।
वहां पे हम लोग डिस्प्ले का बात करें, डिस्प्ले में आपको और भी अपॉर्चुनिटी आ जाता है जहां पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। कोई कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर गए हैं लेकिन परचेज नहीं किया है, तो उसको आप रिटारगेट कर सकते हैं। सोचिए आप कोलगेट बेचते हैं, कोलगेट क्या होता है, 10 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पेस्ट यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए और आपका पेस्ट खत्म हो जाता है 10 दिन में, बिल्कुल तो 10 दिन बाद आपको फिर से चाहिए। तो कोलगेट क्या करता है, बिल्कुल कोलगेट आपके ऊपर रिटारगेटिंग एड रन करता है कि जो कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट लास्ट 7 दिन में परचेज किया उसको एड दिखाओ, ताकि उसके सामने मेरा एड जाए और उसका अगर खत्म होने वाला है उसको याद आ जाए। ठीक है, तो ये सब एड्स स्पॉन्सर डिस्प्ले में है। हम लोग एक एक ऐड के अंदर भी जाएंगे और देखेंगे क्या क्या मिलता है ऐड के अंदर, ताकि आप लोग और डिटेल में सीख सके। मैं एक बार दिखाता हूं आपको कैसे दिखता है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे एक डैशबोर्ड है, हम लोग इसके अंदर जाएंगे क्रिएट कैंपेन में। यहाँ पे देखिए ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, इस तरीके का होता है स्पॉन्सर बिल्कुल ब्रांड्स, ये है स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो इस तरीके का जनरली दिखता है आपका जैसे आप अपना डैशबोर्ड में जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरली स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो होता है, ठीक है, फर्स्ट जो मैक्सिमम ब्रांड्स 80% बजट अपना स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो है ना, इसके अंदर हम लोग अभी डैशबोर्ड में भी जाएंगे और देखेंगे एक बार, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में दो तरीके का टारगेटिंग आता है। ठीक है, ओके फर्स्ट हो ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जहां पे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेट करेंगे मुझे इतना बजट देना है और अमेजोन को बोल देंगे ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको एडवर्टाइज करो, अपने हिसाब से एडवर्टाइज करो, मुझे कुछ देखना नहीं है, मेरा सिर्फ ये बजट है। ठीक है, बाकी ओके अमेजोन ढूंढता है कौन सा कीवर्ड में आपका प्रोडक्ट ऐड शो करना है, कोई कौन सा कीवर्ड सर्च करते हैं तब शो करना है, या किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड शो करना है, वो अमेजोन खुद डिसाइड करता है। दूसरा आता है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैनुअल हाँ टारगेटिंग मतलब बिल्कुल यहाँ पे आप मैनुअली सब कुछ कर सकते हैं। मैनुअली सब कुछ कर सकते हैं मतलब इसके अंदर भी दो तरीके का चीज आता है। एक हुआ आपका कीवर्ड टारगेटिंग, मतलब आप मैनुअली अमेजोन को बोलते हैं कि ये कीवर्ड है जिसके लिए मैं चाहता हूं आप मेरा एड शो करें। और प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या है, आप अमेजोन को बोल देते हैं ये देखिए ये मेरा कंपटीटर्स है, ये 5 मेरा कंपटीटर्स है, उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो भी कस्टमर आए उनको मेरा एड शो करे। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, एड्स के डैशबोर्ड में जाते हैं और एक बार देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल तो हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जैसे है इसके अंदर जाएंगे। तो देखिए ये कैसे आता है, यहाँ पे एड ग्रुप का नेम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बिल्कुल पे हाँ प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी। ये वो प्रोडक्ट है जिसको आप एज अ एड शो करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो हम लोग बात करें टारगेटिंग, टारगेटिंग दो तरीके का होता है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। जब आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेट करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ भी सेट करने का ऑप्शन नहीं है, आपको अमेजोन से बोलते हैं कितना बिड रखना चाहते हैं। ठीक है, वहां पे आप बिड सेट कर ऑटोमेटिक सकते होता हैं होगा जो कि भी। लाइक सारा ऑटोमेटिक हो जाता होगा हाँ, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। आप यहाँ पे बिड भी सेट कर सकते हैं कि मुझे इतना बिड नहीं करना है, मुझे कम बिड करना है। ठीक है, ओके उसके बाद यहाँ पे आप नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आपका एड शो ना हो, जैसे सोचिए आप सेल करते हैं वाटर बॉटल और कस्टमर सर्च करते हैं वाटर केटल, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, केटल को नेगेटिव में डाल सकते हैं यहाँ पे, तब आपका एड उस तरीके का कीवर्ड में शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मेन चीज हो जाता है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है और, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आपका बिल्डिंग अच्छा स्ट्रैटेजी है। बिल्डिंग स्ट्रैटेजी मतलब जो हम लोगों ने बिड सेट किया है, यहाँ पे ऑप्शन है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब क्या होता है, जब ज्यादा सेल आने वाला होगा तो अमेजोन आपका बिड को इंक्रीज कर देगा खुद से ही, जब सेल नहीं आने वाला होगा अमेजोन खुद से ही बिड को लेस कर देगा। डायनेमिक बिड डाउन ओनली मतलब, डाउन ओनली मतलब ये बिड को लेस करेगा जब सेल नहीं आने वाला है। ठीक है, ये इंक्रीज नहीं करेगा। ओके फिक्स्ड बिड मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जो आपने बिड सेट किया है उसी के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे आप डेली बजट सेट कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो, और यहाँ पे कैंपेन है। पोर्टफोलियो मतलब सोचिए एक प्रोडक्ट है आपका वाटर बॉटल, उसके लिए आपने 5 कैंपेन क्रिएट किया, उस 5 कैंपेन को ओके आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं।
और वो ग्रुप हुआ पोर्टफोलियो। ग्रुप तो आईडी ग्रुप बना को सकते हैं। अमेजोन ग्रुप को पोर्टफोलियो बोलते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ पे आता है जब हम लोग जाके चेंज करते हैं ये वाला को मैनुअल। जैसे देखिए, जैसे हम लोगों ने मैनुअल चीज चूज किया, यहाँ पे अमेजोन ने बता दिया और दो ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। और जैसे हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग में गए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी लिस्ट डाल सकते हैं ऐड करने का। ठीक है, सोचिए हम लोग कीवर्ड डालेंगे वाटर बॉटल। ठीक है, जी अभी एक चीज यहाँ पे है, जब आप कीवर्ड डालने जाते हैं ना, अमेजोन आपसे पूछता है ओके आपने तो कीवर्ड तो डाल दिया है, लेकिन वो कौन सा मैच टाइप पे आप शो करना चाहते हैं। एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच। अभी हम लोग स्क्रीन में जाके देखेंगे ये मैच टाइप क्या है, कब आपको कौन सा यूज करना चाहिए ना। तो यहाँ पे सिंपली सोचिए हम लोग एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करते हैं और इस वाटर बॉटल को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वाटर इनमें बॉटल ऐड हो डिफरेंसेस गया, हम क्या लोग होते हैं? लॉन्च। जी, हम लोग अभी स्क्रीन में जाएंगे और पूरा एक एक मैच टाइप को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि किसका क्या डिफरेंस है, कौन सा कब यूज करना चाहिए, वो सब। और यहाँ पे आप लॉन्च कैंपेन कर देंगे। दूसरा चीज है यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग जैसे हम लोगों ने बताया, यहाँ पे आप कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कैटेगरी का प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका ऐड शो करेगा, या फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे एंटर लिस्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट का ए साइन देंगे। ए साइन जो है, हर एक प्रोडक्ट को ए साइन दिया जाता है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो ए साइन जैसे आप यहाँ पे डालेंगे, वो प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर आपका ऐड शो होगा। आप यहाँ पे टारगेट कर देंगे और लॉन्च कैंपेन कर देंगे। ये बेसिक सेटअप है आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो ये बेसिक सेटअप था। अभी कीवर्ड्स हम लोगों ने देखा एक चीज, हाँ हाँ, जी। कीवर्ड टारगेटिंग जो हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने कीवर्ड वहां पे डाला है, अमेजोन आपसे पूछ रहा था कि क्या आप एग्जैक्ट मैच रन करना चाहते हैं, ब्रॉड मैच रन करना चाहते हैं, फ्रेज मैच रन करना चाहते हैं ना। तो ये है तीन चीज, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज। कीवर्ड टारगेटिंग का तीन टाइप्स का होता है, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज। अभी अमेजोन ने एक रिसेंट लॉन्च किया ब्रॉड मॉडिफायर, जो ब्रॉड का ही एक पार्ट है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सोचिए जब आप एड रन करने जा रहे हैं, आपने कीवर्ड डाला किड शूज। ठीक है, कीवर्ड में डाला किड शूज। अभी अमेजोन आपसे पूछेगा कि मैच टाइप आप कौन सा डालना चाहते हैं। अगर आप एग्जैक्ट मैच डालते हैं तो कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कस्टमर अगर सर्च करेगा तो आपका ऐड शो होगा। जैसे देखिए, अगर किड शूज आपका कीवर्ड टारगेटिंग में है और कोई सर्च करता है बिल्कुल। किड्स शू, यहाँ पे एस नहीं है, तो भी आपका ऐड शो होगा। कोई सर्च करता है किड शूज जो एग्जैक्ट है, तब आपका ऐड शो होगा। कोई अगर सर्च करता है किड शूज जहां पे एस रिमूव हो चुका है, तब भी आपका ऐड शो होगा। मतलब सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे काउंट होता है एग्जैक्ट मैच में। यहाँ पे देखिए फ्रेज मैच, जब आपका कीवर्ड है किड शूज और मैच टाइप है फ्रेज, तब कौन सा ऐसा सर्च टर्म है जब कस्टमर सर्च करेगा आपका ऐड शो होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई अगर सर्च करता है किड शूज विथ लेस, मतलब यहाँ पे देखिए किड शूज है लेकिन कुछ अलग अलग वर्ड्स भी है। यस दूसरा है यस। किड शूज फॉर 7 year old। ठीक है, तो इस तरीके के अगर कीवर्ड कस्टमर सर्च करता है तब भी आपका ऐड शो होगा। कब शो होगा? जब आप फ्रेज मैच यूज करेंगे। अभी ब्रॉड का बात करते हैं। ब्रॉड हालांकि आप देखेंगे ब्रॉड ना किड शूज पे जाता है, चिल्ड्रन शूज पे जाता है, कोई अलग ब्रांड नेम सर्च करता है तब ऐड दिखाता है, किड्स फुटवेयर मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी जाता है। तो ब्रॉड क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड जा रहा है, जो पे एक बिल्कुल। प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे सेलर्स ने अमेजोन को भी कंप्लेन किया कि देखिए अमेजोन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रॉड बहुत ज्यादा ब्रॉड जा रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे ऐड शो कर रहा है जहां पे रेलेवेंसी बिल्कुल नहीं है और ऑडियंस बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। तब अमेजोन ने क्या किया, ब्रॉड मॉडिफायर लॉन्च किया। अभी ब्रॉड मॉडिफायर क्या है, आप ब्रॉड मैच ही सिलेक्ट करेंगे लेकिन सिर्फ आप प्लस साइन ऐड करेंगे। जो वर्ड आप चाहते हैं कस्टमर अगर सर्च करे और उस सर्च में होना ही चाहिए। अगर आप किड्स के आगे प्लस ऐड करते हैं, मतलब जो कस्टमर सर्च करे उसके अंदर वो वर्ड होना ही चाहिए, मस्ट। यहाँ पे देखिए किड्स के आगे भी प्लस है, शूज के आगे भी प्लस है, मतलब ये दो वर्ड बिल्कुल। होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे शूज फॉर किड्स, शूज भी हुआ किड्स भी हुआ, किड शूज अंडर $25, दो वर्ड है यहाँ पे, तो ये होना ही चाहिए तभी आपका ऐड शो होगा। तो यहाँ पे थोड़ा लिमिट कर रहा है। तो ऑडियंस जी का अगर सर कोई जी। भी क्वेश्चन भी रहेगा ना, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग इसको आंसर भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल ये। तो हम लोगों ने पहले देखा, हम लोग का स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, स्पॉन्सर ब्रांड्स है, स्पॉन्सर डिस्प्ले है ना। हम लोगों ने स्पॉन्सर हाँ जी। प्रोडक्ट्स में जाके अभी देखा कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट टारगेटिंग आता है, कीवर्ड टारगेटिंग आता है, जो मैनुअल टारगेटिंग के अंदर है। जो हम लोग का दूसरा मैच टाइप्स है, स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले।
स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे सेकंड टेबल को, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में भी आप प्रोडक्ट टारगेट कर सकते हैं, कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। लेकिन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जब जाते हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आप कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकते। कीवर्ड ठीक है? टारगेटिंग्स। जी। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं कि एड कैसे दिखता है ना। ये एक-एक एड कैसा दिखता है, कौन सा होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, कौन सा होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी सर्च कर लेंगे, वाटर बॉटल ना। अभी देखिए, जैसे ये फर्स्ट एड आपका शो हो रहा है बोरोसिल का, ये है हेडलाइन सर्च एड्स और इसको हम लोग स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एड बोलते हैं। ये है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का हिस्सा। नेक्स्ट हम लोग जब थोड़ा नीचे जाएंगे, ये जो आप 4 लिस्टिंग देख पा रहे हैं जिसके अंदर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये है आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग अगर थोड़ा नीचे आएंगे ना, ये भी है आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का वीडियो एड्स। अभी देखिए यहाँ पे एक साइड में भी एक ऐड आ रहा है ना। ये एड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का, क्योंकि ये एज अ बैनर आता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ एड्स है जो आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का एड है। ठीक है, ये देखिए, ये एक और एड है जो आपका स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का है, जो बैनर के तरफ से है, बैनर जैसा है। हम लोग थोड़ा अगर नीचे आएंगे तो और एड्स देख सकते हैं। सो ये देखिए, ये है ब्रांड एड्स, मल्टीपल ब्रांड एड्स। और यहाँ पे देखिए, ये हुआ आपका डिस्प्ले एड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अभी हम लोग अगर एक लिस्टिंग के अंदर भी जाएंगे ना, एक लिस्टिंग के अंदर जाते हैं बोल्ड फिट का। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर कौन सा ऐड शो होता है, क्या क्या ऐड होता है। ये आप ऊपर देखिए एक ऐड शो हो रहा है ना, इसके अंदर भी स्पॉन्सर लिखा हुआ है। यस ये यस। भी है स्पॉन्सर डिस्प्ले का पार्ट। यहाँ पे भी देखिए, ये भी है डिस्प्ले, क्योंकि एज अ बैनर आता है ना। यहाँ पे भी देखिए, ये नहीं, ये वाला, ये भी है आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले। ये वाला जो देखिए, ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स। Amazon लाइक कई टाइप्स ठीक के है, एड्स। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे अगर आएंगे, यहाँ पे और एड्स देखिए, ये हुआ आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ये हुआ स्पॉन्सर ब्रांड्स, ये देखिए स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है जो हम लोग को दिखता है। अभी हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटोमेटिक टारगेटिंग का ऑप्शन है। यस लेकिन यस। जनरली क्या होता है लाइक ना, काफी कोई टाइम भी व्यूअर का क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज ऑटोमेटिक टारगेटिंग, लाइक क्योंकि हमारी दो टारगेटिंग होती है, मैनुअली और ऑटोमेटिक। हम्म, सो जी। डिफरेंसेस। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जैसे हम लोगों ने बात किया कि आप अमेज़न को पूरा छूट दे देते हैं कि मैं सिर्फ आपको बजट बताऊंगा, आप और ये प्रोडक्ट बताऊंगा कि इसके ऊपर एडवर्टाइज करना है। जैसे आप अमेज़न को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ये है, आप कीजिए जो मर्जी आपको करना है। ठीक है, तो वो खुद डिसाइड करता है कौन सा कीवर्ड चूज करना है एडवर्टाइज करने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है एडवर्टाइज करने के लिए। तो वहां पे आपका कुछ कंट्रोल नहीं रहता सिवाय बजट का। ठीक है, और बिड्स का। मैनुअल टारगेटिंग में आप खुद कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपका एड शो होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ना एक गलती करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक टारगेटिंग बहुत ईजी है, ज्यादा मेहनत करने का है नहीं यहाँ पे। तो बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, जब Amazon का A9 एल्गोरिथम ऐसा है ना, Amazon का A9 एल्गोरिथम ऐसा है कि उसके पास अगर डेटा नहीं है और कोई प्रोडक्ट न्यू है, तो उसको पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर एड शो करना है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर एड शो करना है। कोई अगर सर्च, सोचिए आप सेल करते हैं डॉग हार्नेस, डॉग का जो बेल्ट आता है, और कोई सर्च कर रहा है कैट बेड, तो आपका एड शो हो सकता है, लेकिन वो तो रेलिवेंट हुआ नहीं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले A9 एल्गोरिथम जो होता है उसको ट्रेन करते हैं। कैसे ट्रेन करते हैं हम लोग, पहले मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन रन करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग। और उसमें जैसे सेल आना स्टार्ट होता है, तब Amazon के पास डेटा जाता है कि चलो अब मुझे मालूम चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट्स इस या कौन सा कीवर्ड इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा जाता है।
और जब आप मैनुअल टारगेटिंग रन करते हैं 7 से 10 दिन के लिए और कुछ सेल लेके आते हैं, तब अमेज़न का डेटा भी भर जाता है कि हाँ, उनको अभी पता है कि कौन-सा ऐड रन करना है, कौन-सा कीवर्ड के ऊपर रन करना है ऑटोमैटिक। तो तब जाके अगर आप जी, ऑटोमैटिक टारगेटिंग रन करेंगे, तब उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जनरली हम लोग ये भी देखें कि बहुत सारे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बजट देते हैं ऑटोमैटिक कैंपेन के ऊपर। जनरली हम लोग जो सजेस्ट करते हैं 10-15% से ज़्यादा बजट ऑटोमैटिक के ऊपर देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम लोग एड्स के अंदर जाते हैं ना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है, ठीक है? पहले हम लोग जी, मैट्रिक्स को थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड में जाके मैं मैट्रिक दिखाऊँगा। ये ओके, मेन 4 मैट्रिक है जो हर एक सेलर को समझना चाहिए। अगर वो एड्स के ऊपर कोई भी डिसीजन लेना चाहता है या वो मालूम करना चाहता है एड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये 4 मैट्रिक है जिसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है? ओके, फर्स्ट तो आपका सीटीआर। सीटीआर को हम लोग डॉक्टर सीटीआर, ऑफ एड्स भी बोलते हैं। सीटीआर मतलब क्लिक थ्रू रेट। दूसरा आता ओके, है सीवीआर, कन्वर्जन रेट। तीसरा आता है एकॉस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, और चौथा आता है टैकोस, ठीक है? मैं एक बार ओके। एड्स का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि ये क्या-क्या चीज़ है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए ना। इनमें डिफरेंसेस बताना सर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स रहेंगे कि इनमें डिफरेंसेस हुँ। क्या होता है? जी, 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 बिल्कुल। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, देन वी कैन कम एंड चेक एक-एक चीज़ क्या है। श्योर। तो हम लोग कैंपेन मैनेजर में जाएँगे। यहाँ पे देखिए, एकॉस जो हम लोगों ने बात किया, स्पेंड कितना स्पेंड हुआ, क्लिक्स, सेल्स, राइट? यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एड्स के अंदर आएँगे ना, आपको एक-एक डेटा पॉइंट मिलेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, स्पेंड, ऑर्डर, सेल, एकॉस, एकॉस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ओके, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम्स में जैसे आएँगे देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए सीटीआर का ऑप्शन है, एकॉस का ऑप्शन है ना? तो ये आपको एड्स के डैशबोर्ड में बिल्कुल। मैट्रिक्स है। हर एक कैंपेन में आप देख सकते हैं ये 4 मैट्रिक, है ना? लेकिन ये क्या चीज़ है वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक-एक चीज़ क्या है ना? तो सीटीआर क्या होता है बिल्कुल। देखिए, सीटीआर बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, ठीक है? और कन्वर्शन मतलब कन्वर्शन ओके, रेट। मतलब सीटीआर मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, मैं डैशबोर्ड में ही दिखा देता हूँ अमेज़न में जाके। अभी सोचिए आप कस्टमर हैं, आप जाके सर्च करते हैं वाटर बॉटल, ठीक है? अभी देखिए, यहाँ पे एक ऐड है। सोचिए ऐसे ऐड 100 लोग देख रहे हैं, ठीक है? और 100 लोग में से सिर्फ 4 बिल्कुल सर। लोग आपका ऐड को क्लिक करते हैं और लिस्टिंग में जाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 4 लोग आपका लिस्टिंग के अंदर गए हैं, ऐड को क्लिक करके, तो आपका सीटीआर होगा 4%। तो इस तरीके से सीटीआर कैलकुलेट होता है, मतलब कितने लोगों को ऐड दिखाया गया है, उसमें से कितने लोग क्लिक करके अंदर गए हैं, ठीक है? अभी कन्वर्जन रेट समझते कितने हैं। लोगों ने विज़िट किए ये उसको? आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग है। हाँ, ये ओके, है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है? इसमें सोचिए 100 लोग आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग अभी देख रहे हैं, ठीक है? उसमें से सिर्फ 4 लोग या 5 लोग जाके ये बाय ठीक नाउ है। करते हैं, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब अभी 100 में से 5 लोग खरीद रहे हैं, मतलब आपका कन्वर्जन रेट हो गया 5%। तो ये है कन्वर्जन रेट, ठीक है? अभी हम लोग जाके समझते हैं कि एकॉस और टैकोस क्या है। अभी एकॉस मतलब सोचिए आप एड रन कर रहे हैं और आपने सोचिए ₹100 खर्चा किया है। ठीक है। ₹100 एड में खर्चा किया है। उसमें से आपका एड में सेल आया है ₹1000 का, ठीक है? यहाँ पे एड का सेल मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है? मतलब आपने ₹100 खर्चा किया, 1000 का सेल आया। ₹100 आपका 1000 का कितना ओके, परसेंट हुआ? 10%। तो आपका ए कॉस्ट हो जाएगा 10%। 10%। अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि आपका जब एड का सेल आता है, उसमें से ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है। तो ऐसा हो सकता है जी, कि हम लोग जब ₹100 का एड रन कर रहे थे, उसमें से लेट्स अज्यूम हम लोगों को ₹500 का सेल आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ₹500 का एड का सेल आया और उसमें जो सेल आया, उससे इन्फ्लुएंस होके ₹500 का ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आ गया।
मतलब आपका टोटल सेल कितना है, 1000 रुपए का, एड का 1500। सेल 500, ऑर्गेनिक का 500, लेकिन आपने टोटल कितना खर्चा किया एड्स में, 100 रुपए। अभी आपका कितना स्पेंड हुआ टोटल का, 10%। तो ये टोटल, जब 10%। हम लोग टैकोस का बात करते हैं, टैकोस में आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है और एड्स का ऑर्डर भी आता है, जहां पे एकॉस में सिर्फ एड्स का ऑर्डर आता था। दूसरा चीज जो हम लोग जब एड्स का बात करते हैं ना, दो और चीज आता है एड्स में जो खर्चा होता है, या अमेजोन कैसे आपसे पैसा लेता है। तो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सीपीसी मॉडल, जहां पे जब कोई भी एड के ऊपर क्लिक करता है तब अमेजोन आपको चार्ज करता है ऑन क्लिक। दूसरा आता है वीसीपीएम, व्यूज पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, ओके, या फिर कॉस्ट तो इन दोनों में ऑफ डिफरेंसेस क्या होता है? हाँ। तो जो सीपीसी होता है, सीपीसी में आप कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक एक क्लिक में आपको अमेजोन चार्ज करेगा। जहां पे वीसीपीएम होता है, वीसीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, मतलब 1000 बार आपका एड दिखाया गया है, उसमें कितना चार्ज होगा। तो वो क्लिक के ऊपर नहीं होता, बल्कि इंप्रेशंस के ऊपर होता है। मतलब 1000 बार अगर दिखाया गया है तो अमेजोन कुछ आपको चार्ज करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने ये 4 मैट्रिक की बात किया, सीटीआर, सीवीआर, एकॉस, स्टैकोस। यहाँ पे जो हम लोग सीटीआर का बात कर रहे हैं ना, सीटीआर कम है ज्यादा है, उसको जनरली हाँ जी। ये जो 6 चीज आप लिस्टिंग के ऊपर देख रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, ये 6 चीज जनरली बताता है कि आपका सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कितना ज्यादा होगा, कितने लोग आपका ऐड को क्लिक करेगा, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि ये 6 चीज कितना अच्छा है। फर्स्ट, आपका मेन इमेज, क्योंकि अगर ऐड के ऊपर क्लिक नहीं आता है तो आपका एड्स में खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये चीज है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है मेन इमेज। जब आपका मेन इमेज कस्टमर देख रहा है तो विद इन 3 सेकेंड उसका दिमाग और आंख के बीच में कनेक्शन होना चाहिए कि ये चीज क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे मेरे मदद करेगा। अगर वो ज्यादा टाइम लगता है, मतलब आपका वो कस्टमर चला गया, अब आपके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक नहीं आएगा। सेकेंड चीज है विजिबल टाइटल। आप देखेंगे हर एक ऐड में ये टाइटल शो करता है ना, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे, जब आप मोबाइल में देखते हैं ना, पूरा टाइटल 200 कैरेक्टर शो नहीं होता है, एक स्मॉल पार्ट ऑफ द टाइटल शो होता है। मोबाइल पे अराउंड 80 कैरेक्टर शो होता है, और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो शो नहीं होता है। वहां पे डेस्कटॉप में, मतलब पीसी में या लैपटॉप में जब आप देखते हैं, वहां पे सिर्फ 120 कैरेक्टर्स के अराउंड शो होता है, बाकी जो कैरेक्टर्स है टाइटल का पार्ट है वो शो नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट का मेन फीचर्स है वो उस टाइटल के कैरेक्टर में आ जाए। मोबाइल में 80 कैरेक्टर्स, डेस्कटॉप में 120 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ रिव्यूज, जो थर्ड पे आता है। आपका लिस्टिंग के ऊपर कितना रिव्यूज है वो डिटरमाइन करेगा कि कस्टमर कितना ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा प्रोडक्ट खरीदा नहीं है जिसमें रिव्यूज कम है, क्योंकि वो ट्रस्ट उतना आता नहीं है। जी। जी। नेक्स्ट आता है आपका कूपन्स। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसके ऊपर कूपन रहता है, हरा कूपन या लाल कूपन, वो ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है और उसके ऊपर आप ज्यादा क्लिक करना चाहते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट है हम लोगों का, जहां पे डिस्काउंट है वहां पे जाके क्लिक करें। तो बिल्कुल सर, कूपन लाइक डील अगर काफी रन हो सारे रहा है, कस्टमर मेनली रहता है डिस्काउंट्स पर। बिल्कुल, और मैक्सिमम कस्टमर उसी के ऊपर ध्यान रखते हैं और उसके लिए वेट करते हैं ना, कब डिस्काउंट छोड़ेगा तब हम लोग जाके परचेज करेंगे ना। जी तो सर। ये अगर आपके लिस्टिंग के ऊपर है, आपको ऐड को ज्यादा क्लिक मिलने का चांसेस है। नेक्स्ट इज प्राइस। आपका प्राइस कितना है वो भी डिटरमाइन करेगा आपका ऐड में क्लिक आएगा कि नहीं आएगा। अगर बाकी प्रोडक्ट का प्राइस आपसे कम है, आपका बहुत ज्यादा है, तो ये चांसेस कम है कि आपको ज्यादा क्लिक मिले, मतलब आपको ऐड को कहीं और पे शो करना है। सिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी टाइम। अभी आप चीज नोटिस करेंगे, आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, मैक्सिमम लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, पहले ही पे करते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट जल्दी आए आपके पास। और आप शायद आपका डिसीजन इससे भी बने कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी आएगा, उसके ऊपर आपका परचेज डिसीजन भी बने। शायद ऐसा हो सकता है, दो कंपटीटर है, दो प्रोडक्ट है, दो सेम तरीके का प्रोडक्ट है, लेकिन आप अपना डिसीजन खरीदने का तभी बनाएंगे जिसमें डिलीवरी का टाइम कम है। तो एक मेन चीज है। बिल्कुल। हाँ, अभी जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, उनको हम लोगों ने बताया सीटीआर, सीवीआर, राइट। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो टेबल आप देख पा रहे हैं ना, ये टेबल जनरली डिटरमाइन करेगा, आप अगर एड्स रन कर रहे हैं, ये टेबल के ऊपर आप बेसिस करके पूरा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पे आप टेबल में देखेंगे 4 बॉक्सेस बना हुआ है। फर्स्ट जो बॉक्सेस जी। पर्पल में है, वहां पे देखिए
अगर आपका कन्वर्जन रेट हाई है, सीटीआर हाई है, मतलब आपको एड्स में अच्छा क्लिक्स मिल रहा है, उसके बाद परचेज भी अच्छा हो रहा है क्योंकि कन्वर्जन रेट भी हाई है। तो आपको जी क्या जी। करना है? अगर आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, सीटीआर भी अच्छा है, तो आपको ये अच्छा है, मतलब देखिए एक सीटीआर अगर 0.4% से ऊपर है मतलब वो अच्छा है। एक कन्वर्जन रेट अगर 8-10% से ऊपर है मतलब वो बहुत अच्छा है। तो अगर आपका सीटीआर, सीवीआर दोनों ही अच्छा है मतलब आपका एड्स अच्छा खासा जा रहा है। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप एड्स को स्केल कर सकते हो, बजट बढ़ा सकते हैं। जो आपका जी सेकंड बॉक्स है येलो कलर में जहाँ पे आपका सीटीआर हाई है और कन्वर्जन रेट लो है। सीटीआर हाई, कन्वर्जन बिल्कुल। रेट लो मतलब आपका एड्स में तो क्लिक आ रहा है, लेकिन उसके बाद कन्वर्जन रेट मतलब परचेज़ कम हो रहा है। तो ओके। ऐसा अगर सिचुएशन आया तो आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है जो आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर है, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग तक कस्टमर आ रहे हैं, उसके बाद वाले जो स्टेप है उसको कस्टमर करना नहीं चाह रहे। मतलब आपको जो बाकी इमेज है आपके प्रोडक्ट के अंदर उसके ऊपर काम करना है, आपका ये प्लस कंटेंट जो है उसके ऊपर काम करना है, या अगर आप प्रीमियम प्लस कंटेंट यूज करते हो उसके ऊपर काम करना है। दूसरा फर्स्ट पेज रिव्यू। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपका रिव्यूज आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के, आप नीचे देखेंगे सिर्फ 6-7 रिव्यू शो होता है। बाकी रिव्यू देखने के लिए यस। आपको सी ऑल रिव्यूज करना पड़ता है, मतलब दूसरे पेज में जाना पड़ता बिल्कुल। है, जो मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं। तो हाँ वो जी जी। चीज है जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में क्या आप कस्टमर की क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com, जिसमें जाके आप अपना प्रोडक्ट का कीवर्ड डालेंगे तो वो आपको दिखा देता है कि कस्टमर अभी कौन सा क्वेश्चन ज्यादा सर्च कर रहे हैं। वो आप अपना ओके। लिस्टिंग में डाल सकते हैं और आप एज ए सेलर खुद आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे बॉक्स में जो येलो कलर का है, आपका लेफ्ट हैंड साइड नीचे का है, ठीक है, जहाँ पे आपका हाँ जी। सीवीआर हाई है, कन्वर्शन रेट हाई है, मतलब परचेस अच्छा हो रहा है, लेकिन सीटीआर लो है, मतलब एड में क्लिक कम आ रहा है, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे जाके आपको वो सब चीज देखना है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, 6 पॉइंट्स, जहाँ पे आपको मेन इमेज के ऊपर काम बिल्कुल। करना है, रिव्यूज के ऊपर काम करना है, बिल्कुल। ऑफर मतलब प्राइस के ऊपर काम करना है, कूपन डील अगर है नहीं है वो देखना है। दूसरा आपका रेलेवेंसी ऑफ एड, मतलब आपका एड क्या सही ऑडियंस के सामने जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके ऊपर काम बिल्कुल। करना है, ठीक है। और जो लास्ट बॉक्स हम लोग का बचता है लाइट पर्पल में, जहाँ पे आपका सीटीआर भी लो है, कन्वर्जन रेट भी लो है। तो जी। इस सिलसिले में, इस केस में आपको पूरा लिस्टिंग के ऊपर काम करना होगा, या फिर आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ना एड में क्लिक आ रहा है और ना परचेज हो बिल्कुल। रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, अभी हम लोगों ने जो देखा स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, डिस्प्ले। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स तो हम लोगों ने देख लिया कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कैसा है, यस उसके यस। अंदर क्या आता है। हम लोग जाके देखते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स कैसा होता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले कैसा होता है ना। श्योर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्रिएट कैंपेन में जाएंगे, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन आएगा, सॉरी तीन ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स, डिस्प्ले। हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के बारे में, अभी बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स। तो हम लोग अंदर जाएंगे, स्पॉन्सर ब्रांड्स। तो हम लोगों ने जैसे बात किया 80% बजट ब्रांड्स क्या करते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, जो बाकी 20% बच जाता है उसको डिवाइड करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड डिस्प्ले में। तो यहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड्स देखिए कैसा है, यहाँ पे आपको कैंपेन नेम सेट करने का बोलते हैं, कुछ भी आप नेम रख सकते हैं। पोर्टफोलियो हम लोगों ने बात किया क्या है। यहाँ पे बजट, आप कितना बजट डालना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं कैंपेन को सिर्फ 2 दिन के लिए रन करूं, सोचिए आप कोई फेस्टिवल आ रहा है सिर्फ 2 दिन का, सोचिए होली आ रहा है, उसके लिए आप स्पेशल एक कैंपेन क्रिएट करते हैं जहां पे आपने जी। इमेजेस में होली का रंग वगैरह ये सब ऐड किया, तो उसको आप 2 दिन के लिए रन करेंगे अगर, तो एंड डेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैंपेन को हमेशा के लिए रन करना चाहते हैं, कोई ऐसे स्पेशल ओकेशन नहीं है, तो आप इसको एंड डेट को खाली छोड़ सकते हैं। आप बजट यहाँ पे जी। सेट कर सकते हैं, सोचिए हम लोगों ने 200 रुपए का बजट दिया, ठीक है। अब इसको डेली सेट कर सकते हैं या लाइफ टाइम भी सेट कर सकते हैं, मतलब कैंपेन जितना टाइम तक चलेगा उसमें सिर्फ 200 रुपए ही खर्चा करेगा। ओके। दूसरा यहाँ पे आ जाता है देखिए गोल्स, मतलब गोल्स, या फिर यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कैसे आप चाहते हैं Amazon आपको चार्ज करे। सीपीसी देखिए, यहाँ ओके। पे सीपीसी है,
जब हम लोग डायरेक्ट पेज विजिट करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट टाइप है सीपीसी, मतलब आपको एक एक क्लिक के ऊपर अमेजोन चार्ज करेगा। जब हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, वीसीपीएम, मतलब 1000 बार आपका ऐड शो होगा तब जाके अमेजोन चार्ज करेगा। तो ये दो ऑप्शन आपके पास है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि दो में डिफरेंस क्या है ना। तो हम लोग इसमें से आप बिल्कुल। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप सिलेक्ट करें, नीचे का हर एक चीज सेम ही आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट किया सीपीसी मॉडल, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड बिडिंग। क्या आप चाहते हैं अमेजोन खुद बिड करे या आप सेट करना चाहते हैं बिडिंग? यहाँ पे अगर हम लोग मैनुअल करते हैं ना, तो यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेशल पेशमेंट है जिसके लिए मैं 10% ज्यादा बिड करना चाहता हूं, अगर ऐसा हो कि मुझे सेल आ सकता है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हालांकि इसको आप खाली रख सकते हैं, जनरली खाली रखना ही अच्छा रहता है। दूसरा देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में ये है आपका एड्स का डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। बिल्कुल। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट कलेक्शन। प्रोडक्ट कलेक्शन में क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट कलेक्शन में आप ये 3 जगह पे आपका कस्टमर को लेके जा सकते हैं। फर्स्ट was स्टोर ऑन Amazon, मतलब अगर आपका Amazon का स्टोर बना हुआ है तो उसके ऊपर आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टोर चूज करूंगा जो इस ब्रांड का ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई सब पेज, स्टोर कैसा होता है एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको स्टोर कैसा होता है दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए विजिट बोल्ड फिट स्टोर, यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस स्टोर में हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके का दिखता है स्टोर्स, ठीक है। और इसमें ना डिफरेंट मल्टीपल सब पेज, यहाँ पे डिफरेंट पेज है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सब पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं। और आप यहाँ पे न्यू लैंडिंग पेज, मतलब अगर आप सिर्फ तीन प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, दिखा देता हूँ, अगर आप लैंडिंग पेज सिलेक्ट करेंगे तो कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 3-4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू लैंडिंग पेज करते हैं कि लैंडिंग पेज कैसा दिखेगा। जो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लैंडिंग पेज, क्रिएट न्यू लैंडिंग पेज का ना, वो अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो कैसा आपका ऐड दिखता है, कहाँ पे लेके जाता है। तो इस तरीके का पेज में लेके जाएगा आपका ऐड को, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कस्टम यूआरएल, कस्टम यूआरएल में आप कुछ भी कस्टम यूआरएल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अमेजोन का यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। कोई आपका प्रोडक्ट का स्टोर पेज है या फिर कुछ अलग लैंडिंग पेज है आपका प्रोडक्ट का, मतलब आपका प्रोडक्ट का यूआरएल है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर को डायरेक्ट स्टोर्स वो बोलता हूँ। आपके डिस्प्ले पर ले जाएगा। हाँ बताइए। हाँ लेकिन ये सो कस्टमर अमेजोन का को वेबसाइट डायरेक्टली होना डिस्प्ले चाहिए। पे ले जाएगा। ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सोचिए हम लोगों ने होम पेज सिलेक्ट किया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए 2 टारगेटिंग का ऑप्शन है। जैसे हम लोगों ने बात किया स्पॉन्सर ब्रांड्स में कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग का भी यस ऑप्शन आता है। यस। हालांकि ब्रांड्स डिस्प्ले में आपका सिर्फ प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे और सोचिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी को ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे बिल्कुल। देखिए एड्स कैसे दिखता है। देखिए ये है एड्स, ऐसे आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे तो ऐसे आपका ऐड दिखेगा जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना। जी ये जी। कब दिखेगा, जब आप सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कलेक्शन। अभी हम लोग स्टोर स्पॉटलाइट देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था आपका प्रोडक्ट कलेक्शन में आपको स्टोर का मल्टीपल सब पेजेस में भी जा सकते हैं।
लेकिन जब हम लोग जी, स्टोर स्पॉटलाइट सिलेक्ट करते हैं ना, तब सिर्फ आपका होम पेज में ही जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कोई ऑप्शन नहीं है स्टोर का सब पेज सिलेक्ट करने का। यहाँ पे जैसे आपने कीवर्ड डाला, यहाँ पे ये दिखाएगा कि आपका एड्स कैसे दिखेगा। देखिए इस तरीके का दिखेगा और कस्टमर को डायरेक्ट आपका स्टोर पेज में लेके जाएगा। इस तरीके का आपका ऐड दिखता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वीडियो, क्योंकि वीडियो में सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप वीडियो वीडियो में। सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे आप स्टोर का सब पेज में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ वो प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग पेज है, जो हम लोग हमेशा देखते हैं, उसके ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो पहले हुआ स्टोर पेज में देखिए अगर आप मल्टीपल, पहले तो आप स्टोर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कौन सा पेज में आप लेके जाना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हुआ आपका प्रोडक्ट डिटेल ओके। पेज। प्रोडक्ट डिटेल पेज मतलब आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर शो कर सकते हैं। मतलब ऐड को अगर कोई क्लिक करेगा तो आपका प्रोडक्ट का लिस्टिंग के ऊपर जाएगा। अभी हम लोग जाएंगे, देखते हैं कि कैसे ऐड दिखता है आपका। ओके। ये देखिए कुछ इस तरह के हम लोग एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने वीडियो इस तरीके का आपका ऐड दिखता है मोबाइल्स में। डेस्कटॉप में देखिए इस तरीके का आपका दिखता है। ओके। ठीक है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये 3 तरीके का जी, ऑप्शन आता है आपका, जब हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड्स में जाते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जाएँगे अभी स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर और देखते हैं कि स्पॉन्सर डिस्प्ले डिस्प्ले। किस तरीके का होता है, क्योंकि उसमें जैसे हम लोग ने यहाँ पे सिर्फ 3 तरीके का देखा, लेकिन स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप देखेंगे कि 11-12 जगह आपका ऐड शो करता है, 11-12 डिफरेंट तरीके का एड्स होता है। ओके। तो ये है आपका स्पॉन्सर डिस्प्ले। इसके अंदर जाएँगे हम लोग। अभी देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, आप कैंपेन नेम डाल सकते हैं कुछ भी, क्रिएट कर। पोर्टफोलियो मतलब अगर ग्रुप करना चाहते हैं, बजट जो हमने बात किया। अब यहाँ पे आपका देखिए रीच, मतलब अगर आपका आप चाहते हैं अमेज़न आपको चार्ज करे वीसीपीएम वाइज़, मतलब 1000 इंप्रेशन के हिसाब से, तो आप इसको रीच में सिलेक्ट करेंगे। दूसरा पेज वेट में आपका कॉस्ट टाइप होगा सीपीसी। कन्वर्शन वो भी सेम ही है लगभग, लेकिन उसका भी चार्ज टाइप है सीपीसी, या हुँ। मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक-एक क्लिक पे आपसे चार्ज करेगा। इसमें देखिए आप 2 तरीके का ऑप्शन है। इमेज, अगर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो क्या-क्या ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे जी। आप दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चौथा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पे है देखिए ऑप्शन टारगेटिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग नहीं मिलता है डिस्प्ले में, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग मिलता है। प्रोडक्ट टारगेटिंग का दूसरा नाम है कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग, ठीक है? यहाँ पे देखिए चूज़ प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी दैट यू वांट टू टारगेट। तो ये सिंपली सेम चीज़ है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कॉन्टेक्स्ट टारगेटिंग सेम ही चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं। हालाँकि ऑडियंस टारगेटिंग थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सोचिए आपने सिलेक्ट किया कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप नीचे आएँगे, यहाँ पे आप देखेंगे ऐड कैसे दिखता है। देखिए, कितने तरीके का एड्स है यहाँ पे, देखिए आप सिर्फ इतने तरीके का आपका एड्स जी, दिखता जी। है। ऑप्शन रहते हैं। ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मल्टीपल टाइप के लगभग रहते 12 तरीके का। हाँ, हाँ, मल्टीपल टाइप्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, सोचिए वीडियोज़, ठीक है? हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग बाद में देखेंगे, क्योंकि वो आपका व्यूज़ में भी आता है, इमेज में भी आता है ना। हैं। जी। एक बार हम लोग वीडियो देखते हैं। सेम हम लोगों ने कॉन्टेक्सचुअल टारगेटिंग सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑडियंस हम लोग थोड़ी जी, देर बाद सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो एक सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए, इस तरीके का आपका ऐड है। ये एक दूसरा तरीके का है, यहाँ पे दिखाएगा अभी। ये तीसरा तरीके का।
लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शंस था आपका बैनर्स में, ठीक है, उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हो। ये हुआ वीडियो का। अभी हम लोग जब कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग ना सिलेक्ट करके ऑडियंस टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे खुल जाता है पूरा एक न्यू चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे ये सब हटा देते हैं। यहाँ पे जी जी देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले हुआ Amazon ऑडियंस, दूसरा हुआ व्यूज रिमार्केटिंग, तीसरा हुआ परचेज रिमार्केटिंग। पहले मैं व्यूज रिमार्केटिंग समझाता हूँ। व्यूज रिमार्केटिंग मतलब कोई आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन परचेज नहीं किया, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सोचिए हम लोग व्यूज रिमार्केटिंग सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट आप नीचे चले जाएंगे तो ऑडियंस में चला जाएगा ज्यादा ब्रॉड। फर्स्ट 2 ऑप्शन है कि एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अंदर कोई कस्टमर आया लेकिन वो परचेस नहीं किया। वो कितने दिन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। मतलब अगर मैं 30 दिन सिलेक्ट करता हूं, मतलब 30 दिन के अंदर कितने कस्टमर मेरे लिस्टिंग के अंदर आया लेकिन परचेस नहीं किया, उन सबको टारगेट करो। कैसे टारगेट कर सकते हैं? वीडियो से टारगेट कर सकते हैं, इमेजेस से भी टारगेट कर सकते हैं। इसका लुक बैक पीरियड मतलब हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि 90 डेज तक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अमेज़न को कि लास्ट 90 डेज में, पिछले 90 दिनों में जितने भी लोग मेरे लिस्टिंग में आए हैं लेकिन खरीदा नहीं है, उसको टारगेट करो, उसको दिखाओ मेरा ऐड, ठीक है। जी यहाँ पे सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब आप जो एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, सोचिए आप वाटर बॉटल का एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड जो कंपटीटर उसके लिस्टिंग में अगर कोई आया है लेकिन परचेस नहीं किया है तो उसको भी टारगेट करो। तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन चीज है, हम लोग अगर देखेंगे व्यूज रिमार्केटिंग हम लोगों ने देखा क्या है, परचेस रिमार्केटिंग क्या जी है। जी परचेस रिमार्केटिंग मतलब यहाँ पे कोई आपका प्रोडक्ट को खरीदा है, आप फिर से वो एड शो करते हैं। जैसे कोलगेट का हम लोग बात करते हैं, आपका टूथपेस्ट टूथपेस्ट सोचिए 10 दिन रन होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आप ये ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 7 दिनों में या लास्ट 14 दिनों में जितने लोग मेरा टूथपेस्ट खरीदा है उसको फिर से मेरा टूथपेस्ट शो करो, ताकि उनको ये पता चले कि जब उनका खत्म हो जाए तो उनका मेरा ही खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट 365 डेज तक टारगेट कर सकते हैं, मतलब 1 साल के अंदर जितने भी एक आपके साल रिपीट परचेज है, हाँ, जितने कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदा है उन सबको फिर से आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर आप स्किन केयर में हैं, कोई आपका फास्ट मूविंग जो एफएमजीसी प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम लोग, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होता है जैसे कोलगेट वगैरह, उन सब के लिए बहुत बहुत ईज़ी होता है ये वाला ऐड, बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा रोआस देता है। और यहाँ पे रिलेटेड एडवर्टाइज प्रोडक्ट भी आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई आपका कंप्यूटर प्रोडक्ट का अगर खरीदा है लास्ट 365 डेज़, उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये है कुछ ऑप्शन जो ऑडियंस टारगेटिंग में आता है, वीडियोस एंड कंटेक्चुअल दोनों ही आता है इसके अंदर। तो ये था हम लोग का स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। तो ओके नेक्स्ट जो चीज आता है, अभी ऑडियंस का अगर कोई भी सर क्वेश्चन मेरा रहेगा इसके, लाइक ये भी क्वेश्चन था काफी हाँ यस मेरा एक ये भी क्वेश्चन था लाइक काफी लाइक व्यूवर्स का ये भी रहता है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी A+ कंटेंट की लिस्टिंग होनी चाहिए, कूपन्स वगैरह होने चाहिए। सो लाइक ये किस तरीके से विजिबल करता है और कितना हमारे लिए हेल्पफुल होता है जो कैटलॉग्स है और उसके लिए कितना विजिबल करता है, विजिबिलिटी कितनी बढ़ाता है? जी जी जी। देखिए अभी क्या है ना, आप Amazon कस्टमर्स का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। मतलब वो लिस्टिंग के अंदर जाते हैं, उसको तुरंत जानकारी चाहिए, तुरंत नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे जैसा, जी ठीक है। जी तो कोई भी कस्टमर पढ़ता नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, ज्यादातर कस्टमर नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जी हमेशा कस्टमर को आपका प्रोडक्ट का फीचर्स एंड बेनिफिट कन्वे करना है इमेजेस के दौरान। इमेजेस को जी कैसे आप यूज करें ताकि कस्टमर को आपका फीचर्स बेनिफिट पता चले। तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली आपको बाकी इमेजेस में आप बताइए फीचर्स। आप दिखा सकते हैं जी लाइफस्टाइल इमेज। सोचिए आप कोई नाइफ यूज कर रहे हैं, नाइफ सेल कर रहे हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? यहाँ पे देखिए, सोचिए आपका टारगेट ऑडियंस है मेनली हाउसवाइफ्स, ठीक है। तो जी जी आप हाउसवाइफ जैसे कोई इमेज में यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को यूज करते हुए। अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आप कोई भी शेफ को शो कर सकते हैं मास्टर प्रोडक्ट को यूज करते हुए। और सेम इमेजेस का ऑप्शन आपको आता है प्रीमियम प्लस कंटेंट में या A+ कंटेंट में, जहां पे आपको और इमेजेस शो करने का ऑप्शन है। वीडियोस है, वीडियोस में भी आप और शो कर सकते हैं।
ब्रांड स्टोरी है जहाँ पे आप और इमेजेस शो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इमेज होगा उतना ज़्यादा कन्वर्शन बढ़ेगा। क्यों कन्वर्शन बढ़ेगा? क्योंकि जितना आप शो करेंगे उतना आपका कस्टमर का एक-एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कस्टमर जब लिस्टिंग के अंदर आता है उनका ध्यान में मल्टीपल क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन जी जब चेक मार्क होता है ना, तब वो जाके परचेज़ करता है। तो आपको वो सब क्वेश्चन का आंसर देना है इमेजेस में। तब जाके आप जी देखेंगे कंपैरिजन में कितना ज़्यादा कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग एड्स का बात करते हैं ना, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं 2 तरीके से, ठीक है? अगर मतलब 2 तरीके का चीज़ है जो आप ऑप्टिमाइज अगर करेंगे या यूज़ करेंगे, बहुत बेनिफिट करेगा। फर्स्ट स्प्लिट टेस्टिंग, दूसरा है जियो रैंकिंग। स्प्लिट टेस्टिंग का बात हम लोग कर देते हैं, ठीक है? इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, लाइक जैसे अभी आपने बताया स्प्लिट टेस्टिंग और जियो ट्रैकिंग। हुँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्प्लिट टेस्टिंग दिखाता हूँ कि स्प्लिट टेस्ट कैसा होता है, ठीक है? ओके तो मैं एक्सेल अकाउंट के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जैसे यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर जाएँगे, यहाँ पे आप ब्रांड सेक्शन में जाएँगे जैसे, यहाँ पे देखिए मैनेज एक्सपेरिमेंट्स का ऑप्शन है, ठीक है? मैनेज एक्सपेरिमेंट्स क्या है? जी क्योंकि देखिए आप एज़ अ सेलर आपको पता है कि शायद ये वाला इमेज अच्छा है। ये आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि आपने शायद ज़्यादा मेहनत करके वो इमेज बनाया है। जी तो आप बेसिकली बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत किया मतलब अच्छा ही होगा। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कस्टमर कैसा सोच रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि कस्टमर को वो बिल्कुल इमेज उतना पसंद आया नहीं है, लेकिन वो कैसे आपको पता चलेगा? उसके लिए अमेज़न के पास ना बहुत सारे ऑप्शन है जैसे स्प्लिट टेस्टिंग, मैनेज एक्सपेरिमेंट्स। मैनेज एक्सपेरिमेंट्स में क्या-क्या कर सकते हैं आप ना मल्टीपल स्प्लिट टेस्ट कर सकते हैं। मतलब वर्ज़न ए को वर्ज़न बी से कंपेयर कर सकते हैं, कि कौन-सा इमेज ज़्यादा बेहतर है। आप सोचिए 2 इमेजेस बनाए हैं, उसमें आपको पता नहीं है कौन-सा अच्छा है। तो जैसे आप स्प्लिट जी टेस्ट रन करेंगे सोचिए 10 दिन के लिए, तो उसके अंदर आपको अमेज़न ऐसा-ऐसा डेटा पॉइंट देगा, ये पता चल जाएगा कि कौन-सा इमेज में ज़्यादा सेल है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये बैंड्स के अंदर देखिए इतने सारे हम लोगों ने शेड्यूल किया था इवेंट्स को। यहाँ पे एक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, हम लोग डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाता हूँ आप क्या-क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है? पहले तो आप ए प्लस कंटेंट को मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं, मतलब जी एक ए प्लस बना सकते हैं, दूसरा ए प्लस बना सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कौन-सा बेहतर है। बुलेट पॉइंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट इमेज को टेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइटल, ब्रांड स्टोरी या फिर मल्टीपल चीज़ एक साथ टेस्ट कर सकते हैं, जो करना उतना सही नहीं है, आपको एक एट अ टाइम करना चाहिए। ये हम लोगों ने एक टेस्ट रन किया था टाइटल का, ठीक है? और ये रन करने के बाद हम लोगों को अमेज़न ने बताया कि देखिए आपके पास चांस है वीक में 24,000 का एक्स्ट्रा सेल लेके आने का। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइटल में कुछ कीवर्ड्स चेंज करना है। ना आप एड स्पेंड बढ़ाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका एक प्रोडक्ट में 24,000 का एक्स्ट्रा सेल आ सकता है, सिर्फ टाइटल थोड़ा चेंज करने से। यहाँ पे हम लोगों ने ये रन किया सॉरी ये टेस्ट रन किया और यहाँ पे देखिए अमेज़न ने बताया कि ये है वर्ज़न ए, ये है वर्ज़न बी। और वर्ज़न ए का देखिए इन्होंने बताया कि ये है वर्ज़न बी का रिज़ल्ट और वर्ज़न बी को इन्होंने कहा कि देयर इज़ अ 55-7% प्रोबेबिलिटी वर्ज़न बी इज़ बेटर। ठीक है? और यहाँ पे ये भी बताया कि देखिए आप यहाँ पे 24,000 का एक्स्ट्रा सेल लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रिब्यूट्स यहाँ पे टेस्ट कर जी सकते हैं, जो मैनेज एक्सपेरिमेंट्स हैं। अभी हम लोग बात कर सकते हैं आपका जियो रैंकिंग का। हम लोगों ने जियो रैंकिंग के बारे में बात किया। तो जियो जी रैंकिंग जी क्या है? ठीक है? यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखेंगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया था हिमालयन शिलाजीत, ठीक है? जो लोग एक्सरसाइज़ वगैरह जी करते जी हैं, वो लोग
शिलाजीत यूज करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखेंगे आप, हम लोगों ने सेम कीवर्ड सर्च किया, लेकिन फर्स्ट जब हम लोगों ने सर्च किया, आप लोगों ने डिलीवरी जो एड्रेस है उसको चेंज किया दिल्ली का एड्रेस। यहाँ पे देखिए ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। सेकंड जब हम लोगों ने सर्च किया, हम लोगों ने किया है कोलकाता का एड्रेस डाला, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, सब कुछ सेम है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है? यस यस। तो यहाँ पे क्या मालूम चलता है कि हर एक प्रोडक्ट का रैंक जो होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या एड्स का हो, वो हर एक पिन कोड के लिए अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एरिया एक पिन वाइज। कोड में आपका डिलीवरी टाइम, जी जी जी, जियो रैंकिंग, रीजनल रैंकिंग या लोकल रैंकिंग, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। तो जी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, अगर जो कस्टमर है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। सोचिए आप पेन खरीदने गए अमेज़न पे, और वहाँ पे 2 कंपटीटर हैं, कंपटीटर ए और कंपटीटर बी, ठीक है? जी दोनों का ही प्राइस लगभग सेम है, दोनों दिखते भी सेम है, दोनों का रिव्यूज़ भी अच्छा खासा है, दोनों एग्रेसिवली ऐड भी रन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप जो कंपटीटर ए है, वो है, सोचिए मैं जहाँ पे रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का वेयरहाउस में। जी कंप्यूटर जी। बी का जो प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है, सोचिए दिल्ली का कोई वेयरहाउस में। दोनों ऐड रन कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि किसका ऐड मेरे पास जल्दी आएगा, फर्स्ट शो होगा? जो प्रोडक्ट मेरे पास है उसका। जी जी जी, वो पास में होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसका डिलीवरी टाइम फास्ट होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास है। चाहे प्रोडक्ट बी या कंप्यूटर भी जितना भी एग्रेसिव बिड लगा दे, उसका ऐड शो ही नहीं होगा, क्योंकि वो रेलेवेंट है नहीं उतना ज्यादा। तो इसको आप ना कैसे यूज कर सकते हैं, सेलर्स कैसे यूज करते हैं? सेलर जनरली क्या करते हैं ना, जियो रैंकिंग को यूज करने के लिए, फर्स्ट आप अपने सीए से पूछ सकते हैं कि सीए जी मुझे ये बताइए कि जब आपने लास्ट जीएसटी रिटर्न फाइल किया था, तब आपने जी जी। देखा होगा कि कौन सा स्टेट में आपने सबसे ज्यादा हम लोगों ने सेल किया है। तो वो आपको बता देगा कि हाँ, आपने लास्ट मंथ सबसे ज्यादा सेल इस स्टेट में किया है। वो आपको 3 स्टेट बता दिया। अभी आप क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि उस 3 स्टेट में आपका कस्टमर्स का बेस बहुत ज्यादा है, आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाना है। ठीक है? जी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो स्टेट्स में जहां पे आपका कस्टमर ज्यादा है, आपका प्रोडक्ट उस स्टेट्स का वेयरहाउस में रखेंगे। जी तो जी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करना है उस स्टेट में, ताकि आप उस स्टेट का एफबीओ वेयरहाउस यूज कर सके। नेक्स्ट स्टेप जी क्या जी। करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट्स को है, उसको वो 3 वेयरहाउस में शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको पता है वो 3 जगह पे आपका ऑडियंस ऑलरेडी बना हुआ है बहुत ज्यादा। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट्स आपका कस्टमर के पास पहुंच जाएगा ना, वहां पे आपका एड्स में सीपीसी कम आएगा, एक कॉस्ट कम जी आएगा, मतलब आप ज्यादा लोगों को ऐड दिखा सकते हैं पहले से कम खर्चे में। और क्योंकि ज्यादा जी। लोग देखेंगे, ज्यादा लोग परचेस करेंगे, तो आपका एक कॉस्ट गिरेगा। तो अभी आपका एक प्रोडक्ट का सेलिंग करने के लिए कम खर्चा हो रहा है। तो ये चीज हर एक ब्रांड यूज करते हैं जो ज्यादा स्केल करना चाहते हैं। और अगर आपका सोचिए 10-20% से ज्यादा है स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक, सोचिए आप महीने में 300 यूनिट बेचते हैं एक प्रोडक्ट का, जी और आपने भेजा, सोचिए आपके पास अगर 340 यूनिट रखा हुआ है, जो लगभग 10% ज्यादा है, तो आपको अमेज़न ज्यादा विजिबिलिटी देगा। क्यों? क्योंकि आपका आउट ऑफ स्टॉक होने का कम चांसेस है। तो जी। आपका एड्स ज्यादा दिखेगा, आपका ऑर्गेनिक लिस्टिंग ज्यादा दिखेगा, और आपका एड्स का परफॉर्मेंस भी और अच्छा होगा। तो ये बेसिक कुछ चीज था ये वर्कशॉप के बारे में। मेरे ख्याल से ऑडियंस को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहेगा, या आपका भी कोई जी जी, क्वेश्चन है अगर, तो काफी हम लोग उसे काफी कवर कर क्वेश्चन सकते हैं। रहेंगे सर, काफी क्वेश्चन रहेंगे। लाइक जैसे अभी आपने बताया कि हम एफबीए में सेल कर सकते हैं। लाइक वो पहले अपने सीए से पूछेंगे उन्होंने कहाँ पे कितनी सेल करी है, कौन से स्टेट में सेल करी है। ठीक है, ऐसे लाइक फिर वो अपना वहाँ पे एपीओपी करेंगे उस स्टेट का, फिर वो अपने प्रोडक्ट वहां से एफबीए में शिप करेंगे। सो काफी क्वेश्चंस रहेंगे व्यूअर के हमारे। जी जी। तो हम लोग एक चीज भी कर सकते हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक्टिवली आंसर करूंगा। और या फिर हम लोग बाद में एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं, जहां पे हम लोग पूरा क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते सो गाइज आपके लिए फिर ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हुई, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं गाइज, और आपको काफी नॉलेज मिली हुई इस वीडियो के अंदर। क्योंकि यहाँ पर आपको सारे एड्स के बारे में बताया गया है, जो भी हमारी 3 एड्स टाइप की होती है जो अमेजोन पर आपकी स्पॉन्सर एड्स, ब्रांड एड्स एंड डिस्प्ले एड्स।
तो इस वीडियो में पूरा यहाँ पे डिस्प्ले किया गया और साथ ही आपको फुल डिटेल में बता दिया गया गाइस, और साथ ही सैमी जी ने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन वगैरह किया है। सो अगर उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।